रेलवाल के लोगों का ये मानना है कि हम दूदू में नहीं जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दूदू बुलेरा सांबर हमारा ये जिला बने, दूदू में जिला बना दिया, मैं करेक्ट करूँगा उसको। सांबर फुलेरा विधानसभा को मंजूर नहीं है, ये मंजूर नहीं है हमको कि हम दूदू में जाएं। कोई आदमी हमारा विधानसभा का कोई भी अंग दूदू में जुड़ना नहीं चाहता है। जहाँ तक संघर्ष समिति ने ये शुरू में बात उठाई थी कि सांबर फुलेरा को जिला बनाया जाए, उसमें रेलवाल को कोई आपत्ति नहीं थी। रेलवाल की आपत्ति यही थी कि अगर हमको जयपुर में रखा जाता है डिस्टेंस के हिसाब से, तो ये हमारा भी ख्याल रखा जाए। तो ये उनकी बात थी, बाकी उनको ये नहीं था कि सांबर फुलेरा को जिला क्यों बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। सांबर फुलेरा का जिला बनाने का संघर्ष समिति ने आह्वान किया। उसमें आज जो आपके सामने बैठे सभी मालूम आप बिना कोई सिर्फ सूचना के आधार, टेलीफोन की सूचना के आधार पे हम जुड़े और हमने आपके सबके सामने अपनी बातें रखी थी। बाकायदा ये भी रखा था कि बड़ा आयोजन किया जाए, लेकिन संघर्ष समिति ने जो उचित समझा वो किया। वहाँ ले गए, हमें उस टाइम कोई आश्वासन नहीं मिला, मुख्यमंत्री नहीं थे तो आश्वासन नहीं मिला। उसके बाद में दोबारा गए, जिसमें विधायक भी गए और दीनदयाल जी भी थे। मैं बीमार था, मेरी बाकायदा इनसे बात हुई थी, संघर्ष से कुलदीप जी ने मेरे से बात की थी कि विद्याधर जी कहाँ ज्वाइन कर रहे हो। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरी दुआएं हैं कि आप बात जाएं और कोई ना कोई अच्छा पैगाम हमारे लिए लाएं। और मैं भी अपने स्तर पे कोशिश कर रहा हूँ, बीमार होने से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने ये बाकायदा कुलदीप जी को भी कहा, दीदी जी को भी कहा और निर्मल जी को भी बचाया। भाई आप ये मत सोचना कि हम साथ नहीं हैं, हम साथ हैं। हमारे लोग के, हमारे सब जिलाध्यक्ष के, हमारे चेयरमैन के, हमारे प्रधान के, पार्टी के सब लोग के। तो इसका मतलब पार्टी तो पार्टी के लोगों से चलती है ना, मेरे अकेले से चलती नहीं है। जब मेरे प्रधान जा रहे हैं, मेरा ब्लॉक अध्यक्ष जा रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, तो हमारा मकसद है कि हमारा जिला बनने के उसका कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं। उसके बाद में संघर्ष समिति की दोबारा मीटिंग हुई, ये क्या गट्टानी मार्केट में, आप नहीं थे गट्टानी में, इन्होंने आह्वान किया, हम आए, हमने अपनी बात रखी कि भाई आप लोग जो बात बताई वो क्यों नहीं रख रहे हो। आप ये बार बार 2-2, 4-4 हज़ार आदमी, 5,000 आदमी जाके जयपुर में और गलियों में हमें क्या मिलने वाला। हम यहाँ अच्छी ये गैदरिंग करें और सबसे पूछ के और उसके बाद में आगे का फैसला लें, जो आज तक नहीं हुआ। लेकिन जो खैर हुआ, 18 तारीख का महापड़ाव था, परिस्थिति ऐसी बनी, नेचर ने हमारा साथ नहीं दिया। प्रशासन ने कहा कि नहीं ये आपदा है, इसमें आपको साथ देना चाहिए। हमने उसको टाला और टालने के बाद में उसी दिन ये तय किया कि 25 तारीख को हम लोग जाएंगे, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ इस बीच में धमकाने की और डराने की हुई, जो सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार को उसके बारे में वक्तव्य जारी करना चाहिए था। जिन्होंने वक्तव्य दिया उनको हिदायत देनी चाहिए थी कि ये आपसी वैमनस्य फैलाने के लिए आपने वक्तव्य क्यों दिया, इसका कारण बताइए। ये भी होता तो फुलेरा और सांबर की विधानसभा की जनता को, फुलेरा की को एक आश्वासन मिलता। इसका मतलब हमारी सरकार एक बहुत सोच की तरफ चल रही है और हमें भी अपनी बात को शालीनता से कहनी चाहिए। अब दोस्तों, मेरे भाइयों, पत्रकार और बंधुओं, ये आपके सामने इतनी बातें बढ़ गई हैं। अब ये महापड़ाव रोकने का कोई मकसद नहीं है। अभी शाम को कोई बात आई बताई जो मेरे पार्टी के लोगों ने बताया कि कोई मीटिंग हुई, पुराने लोगों जो सांबर के जो संघर्ष समिति के लोग थे, उन्होंने, अरे हम कोई अलग है क्या, क्यों नहीं, उनको क्या तकलीफ हो रही है हमसे, हम तो पहले भी उन्होंने हमको साथ किया था। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं, क्यों राजनीति हो रही है? हम तो राजनीति नहीं कर रहे, हम तो एमएलए को भी कह रहे भाई हमारे साथ आप। अब वो एमएलए साहब अगर बॉम्बे जाके बैठ गए
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ जो है, हर आदमी को साथ आना चाहिए। ये एक जनता का कॉज है और जनता के कॉज के लिए ही आदमी राजनीति में आता है, जनता की भलाई के लिए नहीं आता है। तो वो अपने खुद के मकसद से आता है, मैं उसको मानवता का करार नहीं देता हूँ। वो मानवता नहीं है, वो अपनी स्वार्थपना है। और विद्याधर और ये जो बैठे हैं, ये जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरी तो ये बैठे, इन्होंने हराया मुझे हराया ना, लेकिन ये उस स्वार्थ के, उस चीज़ के लिए आए हैं मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए, जो जनता के हित में। मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। और बोलिए, इससे ज़्यादा क्या अपनापन, क्या हम अपनी चीज़ को भूलेंगे? ये डीडीजी नड्डा, इन्होंने भी चुनाव लिया, हराने काम आए, जिताने काम आए, ये तो ये जाने। लेकिन हम उस बात को बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक बात। पहले भी मैंने कहा था, राजनीतिक मंच मत बढ़ाओ, लेकिन बिना राजनीति के कोई मकसद भी हासिल नहीं हो सकता। क्यों कि राजनीतिक फैसले राजनीतिक तरीके से होते हैं और राजनीतिक भावना से होते हैं। अभी भाई ने कहा कि राजनीतिक, वो कह रहे थे राजनीति से नहीं होना चाहिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी राजनीतिक फैसला करते हैं, गैर राजनीतिक नहीं करते हैं। वो हमारी पार्टी के सीएम हैं, वो ये सोचेंगे कि पार्टी को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरी सरकार को मैंने संगठन में 5 दिन पहले भी संगठन के हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनके पास मैं गया, मैंने अपना बात रखी है कि सर हमारा ये जिला बनना चाहिए, हम दूधू में नहीं शामिल होंगे, हमारा कोई भी अंग दूधू में नहीं जाएगा। और उसके लिए आप एक सरकार से बात करिए, क्योंकि संगठन का जो अध्यक्ष होता है उसका काम होता है पार्टी में नफा कहाँ है, नुकसान कहाँ है। तो मैंने कहा ये नफा नुकसान पार्टी को देखना है, और मैंने आपको बता दिया है, अगर ये काम नहीं होता है तो पार्टी को नुकसान होगा। और वो नुकसान के जो भागीदार हैं वो हम तो हैं ही, हम तो स्वाभाविक भागीदार हैं कि हमको नुकसान होगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हमारी जनता को साथ लेके, और हमारी उस मंजिल तक हम पहुँचे जिस मंजिल पे हमने सोच रखा है। सरकार को आज भी समय है, सरकार समय से पहले जो वो कह रहे हैं भाईबंद, उसको क्यों नहीं उजागर करते? ऐसी क्या बात है जो 5 दिन बाद में करेंगे, हमको तकलीफ में डालेंगे, 10 दिन बाद में करेंगे? वो मैं उचित नहीं समझता। वो लोग अगर उचित समझते हैं, आए हमारे साथ और सबको, जनता को इकट्ठा करें, बताएं कि ये बात हुई है। गुप्त में बात करने का कोई मतलब नहीं है, एक कान में बात करने का कोई मतलब है, कान में मैं क्या बात करता हूँ, दूसरा क्या करता है। सारी बात सामने उजागर होनी चाहिए, और उसको मैं महापड़ाव के लिए आपके पत्रकारों महोदय से मेरा अनुरोध है कि आप इसमें योगदान दें। आप साबर के बारे में ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, साबर कैसे पिछड़ा हुआ है, पूरा इलाका जहाँ साबर साल्ट है वो पिछड़ा हुआ है। स्टेट टाइम में यहाँ राजधानी होती थी, पृथ्वीराज चौहान की धरती है, और हम एक छोटी सी चीज़ के लिए, जो मुख्यमंत्री के छोटी सी बात है, उसके लिए हम भटक रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा साथियों, और जनता से ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि 25 तारीख को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, शांतिपूर्ण तरीके से। हमें कोई अशांति नहीं फैलानी है, हमें सिर्फ सरकार को बताना है कि फुलेरा की जनता क्या चाहती है, फुलेरा तहसील क्या चाहता है, ये हमको बताना है। आंदोलन होगा और क्या एकजुटता बनी रहेगी? नहीं, एकजुटता तो जनता की है, जनता एकजुट हो रही है। अब उसमें इंडिविजुअल जिसको फ़ायदा नुकसान की जो बात करता है वो ये बातें चलाते हैं। फ़ायदा जनता को होना है, किसी एक को नहीं होना। अच्छा, एक को होना होता है तो हम सारे पार्टी के मिलके लोग क्यों नहीं करते? जिस पार्टी को थोड़ा बहुत भी सोच है कि भाई जनता के लिए हमें क्या करना है, तो जनता एकजुट है और जनता को एकजुट होना है। बाकी व्हाट्सएप पर ये जो चीज़ें चलाते हैं, इसमें कितनी जनसंख्या है? 2,60,000 70,000 तो वोट ही है, 5-6 लाख की जनसंख्या है। उसमें अगर 25-50 आदमी कोई बात अपनी रखते हैं, उनको भी हम देखते हैं और उसको भी डाइजेस्ट करना चाहिए कि भाई ठीक है, इस भाई की बात सुनो, और हम उसका उल्टा जवाब थोड़ी दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जुड़िए, आंदोलन से जुड़िए और अच्छा भविष्य के लिए अच्छा कीजिए।